सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां खोना नामुमकिन हो जाए, जहां हर सड़क हर मोड़ आपका दोस्त बन जाए। 20 साल पहले अगर कोई पूछता कि दिल्ली से जयपुर कैसे जाऊं, तो नक्शा खोलकर घंटों सिर खुजाते। लेकिन आज बस एक टैप और गूगल मैप्स आपको ना सिर्फ रास्ते बता देगा, बल्कि ट्रैफिक, रेस्टोरेंट्स और यहाँ तक कि पुरानी यादें भी ताज़ा कर देगा। आज जब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का दौर चरम पर है और 2025 में 2 अरब से ज़्यादा यूजर्स गूगल मैप्स पर भरोसा कर रहे हैं, ये ऐप सिर्फ नेविगेशन नहीं बताता, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या ये जादू बिना किसी काले बादल के है? आइए जानते हैं गूगल मैप्स की शुरुआत से लेकर इसके फायदे नुकसान तक की पूरी कहानी। अगर बात करें गूगल मैप्स की कहानी, तो ये कहानी है शुरुआत एक छोटे से प्रोजेक्ट से, जो कि वैश्विक क्रांति तक पहुंचा। गूगल मैप्स की कहानी 2004 की है, जब लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन की कंपनी ने इसे लॉन्च किया। शुरुआत में ये सिर्फ एक बेसिक मैपिंग टूल था, सैटेलाइट इमेजरी, स्ट्रीट व्यू और रूट प्लानिंग के साथ। लेकिन 2005 में एंड्रॉयड के आने के साथ ही ये मोबाइल पर उतरा और 2007 से रियल टाइम ट्रैफिक फीचर ने इसे सुपरस्टार बना दिया। 2025 तक पहुंचते पहुंचते ये 220 बिलियन से ज्यादा इमेजेस को अब तक कलेक्ट कर चुका है। क्यों है गूगल मैप्स आधुनिक जीवन का जीपीएस? आखिर क्यों है इतना महत्वपूर्ण? आज के दौर में गूगल मैप सिर्फ रास्ता दिखाने वाला एक ऐप नहीं, बल्कि डिजिटल कंपास है, जो बिजनेस, शिक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी को आपस में जोड़ता है। यह ऐप महामारी कोविड के बाद रिकवरिंग इकोनॉमी में ट्रैवल इंडस्ट्री को बूस्ट दे रहा है। रियल टाइम अपडेट्स से टूरिस्ट 25% ज्यादा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर ये दुनिया को और ज्यादा छोटा बनाता है, समय बचाता है और आर्थिक विकास को गति दे देता है। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान पर भी बात कर लेते हैं। नेविगेशन, टर्न बाय टर्न डायरेक्शन, रियल टाइम ट्रैफिक और अल्टरनेटिव रूट्स, यानी कभी ना खोएं। व्यापारिक जानकारी जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉप्स की डिटेल्स, रिव्यूज और फोटोज लोकल बिजनेस डिस्कवरी को और ज़्यादा आसान बना देता है। ऑफलाइन मोड, इंटरनेट नहीं है कोई बात नहीं, मैप्स डाउनलोड करके कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमलाइन फीचर पुरानी यात्राओं की यादें और ज़्यादा ताज़ा कर देता है। लोकेशन हिस्ट्री, वैकेशन प्लानिंग और मेमोरी को भी रिवाइव कर देगा। मल्टी प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड, iOS, वेबसाइट्स, सभी डिवाइसेस पर इसकी फ्री एक्सेस है और कम मेमोरी को भी यूज करता है। 2025 में जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूजर्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस की लाइव लोकेशन और वॉकिंग डायरेक्शन ने इसे और ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। लेकिन इस जादू के पीछे नुकसान के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और गूगल मैप्स के भी हैं। 2025 में प्राइवेसी को लेकर बहस तब तेज हो गई। लोकेशन डेटा कलेक्शन से यूजर्स की जिंदगियां क्या ट्रैक हो रही हैं? प्राइवेसी की चिंताएं सताने लगी। सर्च हिस्ट्री और लोकेशन डेटा स्टोर होता है, जो यूजर्स के लिए खतरा और रिस्क साबित हो सकता है। टाइमलाइन डेटा क्लाउड से डिवाइस पर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन पुरानी हिस्ट्री डिलीट भी तो हो सकती है। गलत निर्देश दे देता है, आउटडेटेड डेटा और जीपीएस इश्यूज से गलत रूट्स बता देता है। मई 2025 में तो ब्राजील के एक टूरिस्ट को 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। डेटा डिपेंडेंसी देता है, इंटरनेट के बिना काम ही नहीं करता। सोशल शिफ्ट की बात करें तो 2020-25 में ऐप को सोशल, जैसे रिव्यूज, फीड्स बनाने में ज़्यादा फोकस किया और नेविगेशन पर फोकस कम हो गया। तो यह था गूगल मैप्स का डिटेल रिव्यू और इसके फायदे और नुकसान, जहां हमने फायदे तो बताए, साथ ही नुकसान भी बताए और सब कुछ आपके सामने रखा। अब आपकी इस पर क्या राय है, क्या सोच सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए द खटक के साथ।